बच्चों आज हमें इस एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में जो चैप्टर 3 है उसके हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। तो अब आपको की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको हर एक्सरसाइज के फार्मूले लर्न होना चाहिए। तो वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी फार्मूलों को आपके सामने लिखते जाएंगे, लेकिन आप भी इनको धीरे धीरे लर्न करते जाइए, तभी आप इस एक्सरसाइज को मजबूती से कर पाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल में 0। मतलब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके 0 को इक्वल करना है। तो आइए बच्चों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अब RHS लेने से तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आप LHS ही लेते हैं। तो इसी को सॉल्व करते हैं LHS को, और इसको 0 प्रूव करके ले आते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, ये तो हमको 0 लाना ही है, इसको आप ड्राफ्ट कर देंगे। 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 में आप फार्मूला तो है, लेकिन वो फार्मूला आपको लर्न नहीं है, इसलिए इसको ड्राफ्ट करिए। आप cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई 13 ले लीजिए और इसमें फार्मूला यूज कीजिए। अब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों? इसमें हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो cos C प्लस cos D का फार्मूला यूज करने वाले हैं। cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। यहाँ बच्चों C के प्लेस पे आपका 3 पाई बाई 13 है, D के प्लेस पे आपका 5 बाई 13 है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos C प्लस D, यानी आप लिखेंगे 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13, और बाई 2 था। तो अब बाई 2 का मतलब आप ये लगाएंगे, इसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर था, इसमें नहीं था 1, आप इसमें कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 3, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम आएगा आपके पास 13, और ये 3 पाई प्लस 5 पाई, और अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 हो जाएगा। ये आपके पास, इसमें अभी आपने ये नोट नहीं किया क्या, 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 और डिवाइड में 2। इसके बाद आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 13 आया, 3 पाई माइनस 5 पाई, और इसको बाई 1 करके भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 2 cos क्या होता है, पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस ये आपके पास 2 है बच्चों। इसके बाद कैलकुलेशन करिए इसका। तो 2 cos 8 पाई बाई 13 इंटू 2 इंटू cos, इसमें माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आएगा माइनस का 2 पाई बाई 13 इंटू 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, 2 4 जा कैंसिल हुआ। अब आपको 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 फाइंड हुआ। आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos माइनस का पाई बाई 13। अब बच्चों आपने एक फार्मूला और भी लर्न किया था, cos माइनस थीटा, तो ये माइनस इसका
कॉस का और सेक का माइनस फिनिश हो जाता है। बाकी साइन का, कॉसेक का, टेन और कॉट का माइनस पहले आ जाता था, लेकिन इसके प्लेस पे हम केवल कॉस थीटा नोट कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 और इंटू, चूँकि माइनस इसका फिनिश हुआ इसलिए पाई बाई 13। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ तक तो आ गए। अब देखिए बच्चों, 2 दोनों साइड में है, जो चीज़ दोनों साइड में है उसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया। 2 बाहर आया, cos पाई बाई 13, cos पाई बाई 13 भी बाहर आ सकता है। तो इस तरह से cos पाई बाई 13 भी आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचता है बच्चों, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। अब बच्चे यहाँ तक आ गए। अब आप सोच रहे होंगे आप क्या करोगे, अरे भाई अब फिर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये यूज कर देंगे। तो चलिए फिर यूज करते हैं फार्मूला, 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos 9 पाई प्लस 4 पाई बाई 13, डायरेक्ट करिए बच्चों बाई 2। आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू कॉस, इसको माइनस करिए 9 पाई माइनस 4 पाई बाई 13 इंटू 2। अब इसको देखिए बच्चों, सभी मल्टीप्लाई में हो गए। अब सभी मल्टीप्लाई में हो गए, इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर सभी मल्टीप्लाई में एक भी हम 0 कर देते हैं तो पूरा सोल्यूशन हमारा 0 पहुंच जाएगा। तो 2 2 जा तो 4 हो गए, और ये cos पाई 13 आपके पास हो गया, इंटू ये cos आपको कितना मिला 9, और ये 13 पाई और बाई 13 इंटू 2, ये बच्चों कैंसिल हुआ, और यहाँ पर आपके पास आया 5 पाई बाई 26। अब देखिए बच्चों आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, cos पाई बाई 13 इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 26। अब यहाँ पर देखिए बच्चों महत्वपूर्ण, ये हमारे पास cos पाई बाई 2 है। cos पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो बच्चों यहाँ पर आपने 0 रख दिया तो क्या हुआ 4 cos पाई बाई 13 इंटू 0 इंटू कॉस 5 पाई बाई 26। अब ये 0 पूरे सभी स्टेप को 0 कर देगा, तो इस तरह से आपने 0 प्रूव कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों फर्स्ट। आइए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, किस तरह से आप क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करना चाहेंगे। क्वेश्चन इसका सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखिए ये हमारे पास है साइन 3x प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो फिर आप 0 तो लाना ही है, इसको ड्रॉप कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें क्या सॉल्व करना है बच्चों, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करेंगे, और इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस बी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है। तो बच्चे इसको यूज करते हैं, तो फार्मूला इसमें यूज किया 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 और इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2। ये फार्मूला यूज किया, साइन था साइन x को ऐसे नोट कर दिया। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बच्चों होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो आइए बच्चों इसमें भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा
2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स बाई 2। ये फार्मूला आपने बच्चों यूज कर दिया। आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं तो 2 साइन 4x बाई 2 इंटू कॉस 2x बाई 2 और इंटू साइन x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा बच्चों, तो ये 2 साइन का 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2। यहाँ तक डन हो गया बच्चों। आइए कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा हुआ है बच्चों, इसमें आपने लिया 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2। अब बच्चों देखिए आपने एक गलती कर दी, कौन सी, कॉस एक्स भी था आपके साथ, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, गलत किया। यहाँ पर कॉस एक्स नोट करिए, तो यहाँ आता है बच्चों 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये देखिए बच्चों 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, सेम वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद इसका सलूशन 0 आ गया। तो आपने देखा बच्चों इसमें 0 ही तो प्रूव करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से इसको क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे ये भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में गिवन है बच्चों आपके पास 3 नंबर cos x प्लस cos y और इसकी होल पावर 2 प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ये प्रूफ करके दे रहा है। तो बच्चों देखिए अब इसमें भी LHS लेते हैं बच्चों। LHS आपने लिया तो ये cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे बच्चों देखिए, अब आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सेकेंड फार्मूला भी पढ़ रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट वाले में पहले यूज करिए इस फार्मूले को, a के प्लेस पे cos x है, b के प्लेस पे cos y है। तो यहाँ बनेगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y। इसका होल वर्ग यूज करिए बच्चों, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। ये फार्मूला यूज कर दिया। अब बच्चों आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास cos x है और ये भी cos साइन x है, इनको पास पास लिखते हैं। तो ये बनाएंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी तरह ये आपने दोनों पास पास नोट कर दिया, cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y को भी पास पास नोट करते हैं। तो ये बनाएंगे साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y। अब आप बच्चों इन दोनों को नोट करिए पास पास। माइनस का हमारे पास होगा क्योंकि प्लस का क्या है 2 cos x इंटू कॉस वाई माइनस 2 साइन x इंटू साइन वाई। अब फिर नए फार्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप साइन स्क्वायर 30 लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 30 लेते हैं तो भी 1 होगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी क्या हो जाएगा 1। अब बच्चों इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बनता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई।
चलिए बच्चों, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। आगे क्या कर सकते हैं आप देखिए। 1 1 तो आपने 2 कर ही दिया। अब इसमें क्या हुआ 2। अब ये बच्चों फार्मूला देखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। फार्मूला आपके पास था कॉस ए प्लस बी का जो था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि कॉस में इसके अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा इसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का। किसका? कॉस। हमारे पास बच्चों माइनस है, इसलिए यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा। माइनस है तो प्लस का, तो यहाँ पर प्लस। यहाँ तक काम आपका पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस बी नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? x प्लस वाई लिखेंगे ना। क्वेश्चन में x प्लस वाई है आपके पास, ये x प्लस वाई। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे आपको बच्चों फिर एक नए फार्मूले को सर्च करना है। वो नया फार्मूला क्या है देखिए बच्चों, कॉस ए के फार्मूले होते थे। कॉस 2a का फार्मूला होता था एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर यही होता था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूले होते थे। अब आपको इसमें ऐसा फार्मूला यूज करना है जो 1 को कैंसिल कर सके, यानी आपका 1 निगेटिव आए, तो अब हम इस फार्मूले को यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ हमारे में 2 नहीं है, तो यहाँ जब 2 नहीं है तो हम इस 2 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 इसके डिवाइड में होगा। मतलब फार्मूला बनेगा कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो हमारे पास a/2 के प्लेस पे क्या है बच्चों, हमारे पास a/2 के प्लेस पे है x प्लस वाई। मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व हुआ तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अब आपको क्या मिलता है 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। 2 जा 4 हो गए, तो 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये आपने LHS लिया, RHS आपको मिल गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फार्मूला भी उसी तरह से यूज मांगेगा बच्चों, तो इसका भी LHS लेते हैं। तो LHS आपने लिया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों फिर फार्मूला वही यूज करना है। इसमें a माइनस बी, देखिए बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में ही माइनस है, वेरी गुड। तो अब इसमें फार्मूला यूज करिए बच्चों कॉस a माइनस बी का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में ही यही फार्मूला यूज करना है आपको। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसमें फार्मूला यूज करिए बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब फिर एक ये बच्चों फार्मूला बनने वाला है आपके पास कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को पास पास लाएंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पास पास आ गए। यहाँ कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई को भी पास पास कर लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी पास पास आ गए। इन दोनों को भी पास पास नोट करिए, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया बच्चों, जैसे ही -2 कॉमन लिया क्या बचता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये आपका पार्ट बचा हुआ है। देखिए बच्चों 1 1 2 हो गए, यहाँ आपने 2 नोट कर दिया, माइनस का 2। अब ये देखिए बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला किसका होता है, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, तो कॉस ए माइनस मतलब एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला आपका बन गया। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें 2 कॉमन लेने वाले हैं। 2 कॉमन लिया, इसमें 1 बचा, इसमें माइनस का कॉस एक्स माइनस वाई बचा। अब देखिए बच्चों अभी फार्मूला आपने देखा था किसके, cos 2a का। cos 2a का cos 2a के अभी फार्मूले हमने बताए थे, cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लेकिन बच्चों अब हमारे पास जब ये 2 नहीं है तो इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे, इस 2 को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। अब इनमें से एक फार्मूला हमको सेलेक्ट करना है। कौन सेलेक्ट करना है, अब की बार 1 को हमें पॉजिटिव लाना है, वो सारी पॉजिटिव है तो निगेटिव लाना है। तो इस फार्मूले को यूज करिए, क्यों, क्योंकि हमको साइन में सलूशन भी तो लाना है। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए बच्चों ये 1 माइनस बाहर और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, आपके पास क्या बचेगा, x माइनस वाई और बाई 2। अब इसमें ब्रैकेट ब्रेक करिए तो 2 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हुआ बच्चों, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। LHS आपने लिया था बच्चों, RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपने कर लिया।